नमस्कार मेरे साथियों। आत्मबल बना करके रखिए, आत्मबल को कमजोर मत कीजिए। आत्मबल यदि बना हुआ रहेगा तो पग पग पर सफलता मिलती चली जाएगी। इसीलिए आत्मबल मजबूत कीजिए और पेशेंस को खोइए मत। उस पेशेंस को हमेशा बरकरार रखिए। प्रबल इच्छा को मरने मत दीजिए। जो आप में छिपी हुई प्रतिभा है वो मैं स्वयं आपसे निकलवा लूंगा और आपके कदमों में उस प्रतिभा के द्वारा हम सफलता रख देंगे। इसीलिए घबराना नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, दिन रात पढ़िए, अब लगातार पढ़िए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। एक पर एक कंपटीशन आ रहा है आपके सामने। रेलवे का भी भर दिए होंगे। अपार प्रतियोगिता आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप तैयार होकर के रहिए। और एसएससी का तो शेड्यूल तैयार ही रहता है, इसीलिए एसएससी पर विशेष फोकस कीजिए। जिंदगी में अमन चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं तो एसएससी हर हाल में कंप्लीट कीजिए। एसएससी पर विशेष ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं जी? तो आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जी तोड़ मेहनत कीजिए। समझ रहे हैं ना? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है इसके बारे में हम डिटेल आपको बता दे रहे हैं। कहीं भी किसी तरह का समस्या इस चैप्टर से आएगी तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या ठीक है? चलिए थोड़ा ट्रिक हम बताते हैं। जैसे ट्रिक में कुछ बता देते हैं जो जीवन में फायदा करेगा। कंपटीशन के दौर है, इसीलिए शॉर्टकट में बहुत जल्दी काम कैसे हो हैं वो हमको तैयारी करना है। क्या देखिए, तो जैसे आपको 15 गुने 99 कह दे या और कुछ कहे, समझ रहे हैं बात को? तो हम बता रहे हैं तो 15 गुने 99 कहेगा, एक ही बार में आंसर दे देना है। तो कैसे दीजिएगा? कैसे दीजिएगा बोलिए ना। देखिए, इसमें से एक घटा दीजिए, कितना हो गया? 14। 14 जो हो गया इसमें से घटाइए 14, तो कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 8। आपका आंसर कितना आ गया? 1485। ठीक है? हैं? 76 गुने 99 और कुछ रहेगा। ठीक है? तो क्या कीजिएगा, इसमें एक घटाइए तो क्या हो जाएगा? 75। इसमें कितना घटाइए? 75, तो कितना हो गया? ये हो गया 4, ये हो गया 2, अर्थात कितना हो गया आपका आंसर? 75 24 7 75 24 मतलब 7500 कितना? 24। आपका आंसर क्लियर? समझे कि नहीं समझे? ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है? हैं? अब मान लिया जाए जे आपको 7 2 9 गुने 99 99 99 ऐसे दे दिए, तब क्या कीजिएगा? इसमें से एक घटाइए, कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 2 ये 7 728 हो गया। इसमें से 728 घटा लीजिए, कितना हो गया? 1 7 और 2, अर्थात कितना हो गया? 7 2 8 2 7 1। इतना आपका गुणनफल हो जाएगा। कोई टेंशन है? कोई दिक्कत लगा थोड़ा भी नहीं ना? ठीक है, चलिए आगे देखिए। और देखिए, आपको दे देगा 75 गुने 76 है। एक ही पंक्ति में गुना कर देना है। तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? तो क्या इसमें एक घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 74 हो गया है। 74 इसको घटाइए तो कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 0। ठीक है? हैं? तो आपका आंसर कितना हो गया? 7402। आपका आंसर क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है? इस टाइप से बनाइएगा। बहुत ऐसा चीज है जिसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा ट्रिक है जिसमें आंसर मिलेगा। ठीक है? तो शोध कर लीजिएगा अपना। क्या? अब देखिए, जैसे 7/9 जोड़ 10/11 कहेगा, तुरंत
आंसर लिखिए। तो क्या कीजिएगा, इससे इसमें गुना कीजिए, इससे इसमें गुना कीजिए पहले। तो 7 9 सते 63 आ जोड़ 10 9 90 नीचे वाला से गुना कर दीजिए 99। क्या हो गया, जोड़िए इसको 3 ये क्या हो गया 9 6 15 153 बटे 99 आंसर आपका। लघुत्तम महत्तम लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत है? 4 बटे 5 जोड़ 7 बटे 9। क्या कीजिएगा 9 चौक 36 जोड़ 7 पचे 35 बटे 9 पचे 45। कितना हो गया है? 36 गुना 72 71 हो गया। 71 बटे 45 आपका आंसर। इस टाइप से दिमाग लगाइएगा, ठीक है? हाँ चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या है। आगे है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज पढ़े है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड के मतलब क्या होता है? कंपाउंड के मतलब यौगिक, यौगिक क्या? यौगिक। कहीं मिश्रण भी रहता है, क्या रहता है? मिश्रण है। ये जो है यौगिक कहने का मतलब क्या हुआ? मूलधन प्लस ब्याज के योग, योग को कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। कंपाउंड, कंपाउंड में आ जाता है ये जो है कंपाउंड, समझ गए ना? आप इसी को हम मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो है खास करके देखिए, ये जो है मान लिया जाए कि P है, यहाँ A आ गया, फिर ये P हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर P हो जाएगा, फिर A हो जाएगा। ये अभी मूलधन जो है यही यहाँ पर आकर के मिश्रधन हो जाता है, फिर ही मिश्रधन हो जाता है, अगला बार मूलधन हो जाता है, फिर मूलधन होकर मूलधन मतलब n टाइम तक, n टाइम मतलब अनिश्चित, निश्चित समय एक होता है, अनिश्चित एगो निश्चित समय, समझ गए ना? तो मान लिया 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए हैं। आप दर कितना दे देगा? 6%, 9%, 12%। इस तरह से ये मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये चक्र के समान, चक्र के समान, समान चलते रहता है, चलते रहता है, ठीक है? चक्र के समान चलते रहता है। जो धन चक्र के समान घूमते रहे, चलते रहे, दिन रात वो चलते रहे, उसी को हम चक्रवृद्धि कहते हैं। चक्र वृद्धि, चक्र की तरह वृद्धि करते रहता है, नचते रहता है। और क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। साल भर का इंटरेस्ट हुआ तो अगले साल के लिए वो क्या हो जाएगा? मिश्रधन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। फिर अगले वर्ष के लिए वो मूलधन शुरू होगा, फिर मिश्रधन पर जाकर के अटक जाएगा। इस तरह से चलते रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है एक निश्चित कर्ज जो होता है, क्या होता है? कभी कभी धन को चुकाने के लिए, धन को चुकाने के लिए एक शर्त के तहत देता है। क्या देता है? शर्त के तहत देता है। वो कंडीशन बना देता है कि एक निश्चित अवधि तक, एक निश्चित अवधि तक कर ली जाती है कि हमको इतना दिन में आपको देना है, 5 साल में देना है, 4 साल में देना है, 2 साल में देना है, 3 साल में देना है। और यह होता है वार्षिक, छमाही और तिमाही में, कि साल भर में आपको दे देना है, साल भर में नहीं दिए तो अगले साल हम फिर ब्याज के साथ जोड़ करके उसको हम मूलधन बना लेंगे, और मूलधन बना करके फिर आपको इंटरेस्ट अगले साल के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से सिलसिला चलते रहता है, समझ गए ना? इस तरह से सिलसिला चलते रहता है। और इस अवधि के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? मूलधन और ब्याज को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और फिर कहा था अगले साल के लिए रहने दो, फिर चलेगा। वो जो मूलधन होगा वहां पर मिश्रधन, और मिश्रधन फिर वहां पर क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा, और वही ब्याज चलते रहेगा।
एक निश्चित टाइम होता है उसका, समझ गए ना। तो क्या मूलधन और ब्याज के मिश्रित धन को मतलब योग करने के बाद जो राशि प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमाउंट। इसी को मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है। और कुछ कंडीशन है इसमें, क्या है कि अब तो समझ गए, हर अगले अवधि के लिए मिश्रधन होता है वो मूलधन के रूप ले लेता है। हर अगले अवधि के लिए जो मिश्रधन होता है वो मूलधन का रूप ले लेता है, समझ गए ना। यह क्रिया कालांतर तक चलती रहती है, समझ गए ना। यह क्रिया कालांतर तक चलती रहती है। अंत में जो बना मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है। अंत में जो मिश्रधन होता है वो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्या बोला जाता है उसको, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अंत में जो होता है क्या बोला जाता है उसको, चक्रवृद्धि मिश्रण बोला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रण या मिश्रधन ना, मिश्रण धन या मिश्रधन ना, क्या बोलेंगे, मिश्रित धन या मिश्रधन। ठीक है, ये नहीं मिलेगा किताब में बाबू जी। या यौगिक धन ना, घटे मूलधन। मूल मतलब ओरिजिनल जिसको बोलते हैं, मूलधन मतलब जो आपका मूलधन था। जैसे 5 साल के बाद आप 6,000 रुपया दिए, 5 साल के बाद मान लो 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, तो आपका मूलधन 5,000 रुपया न था। 5,000 दिए तो 5,000 था। अगला जो मिश्रधन बना है चक्रवृद्धि मिश्रधन बना। क्या बना, जो आपको लौटाया निश्चित समय के बाद वो चक्रवृद्धि मिश्रधन, यौगिक धन, जिसको हम आप अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल ब्याज लिखेंगे, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन, क्या, मिश्रधन घटे मूलधन। क्या बोलेंगे, मूलधन है। आई बराबर क्या, ए माइनस पी। आई बराबर ए माइनस पी, समझ गए ना। और ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। ये अमाउंट मिश्रधन का सूत्र हुआ, ये मिश्रधन का सूत्र हुआ। मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है, मूलधन इंटू कोष्ट दे दिए 1 प्लस क्या, दर बटा 100 का पावर वर्ष। ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिए, इसको दिमाग में रख ही लीजिए। आगे देखिए, अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 बड़ी कोष्ट और छोटा कोष्ट याद कीजिए 1 प्लस दर बटा 100 का पावर वर्ष माइनस 1। इसी 1 के जगह पर आप मूलधन भी दे सकते हैं। 1 के जगह पर क्या दे सकते हैं, मूलधन दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यही इसका सूत्र है। अतः सी आई बराबर पी बड़ी कोष्ट छोटी कोष्ट 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी माइनस 1। ये सूत्र जीवन भर के लिए याद कर जाइए, समझ गए ना। जो क्या कर जाना है, याद कर जाना है। अब हम बता देते हैं अपनी भाषा में कुछ चीज जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको मिटा दे, उतार लिए है, उतारिए, लेट नहीं कीजिए। चलिए अब देखिए, अब क्या है, इसको समझिए हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब देखिए, यदि एक में यदि ब्याज की दर वार्षिक हो तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 का पावर वर्ष। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन बड़ी कोस्ट 1 छोटी कोस्ट 1 प्लस दर बटा 100 ओकर पावर वर्ष -1। कोई दिक्कत? ये तो कंफर्म हो गया। यदि ब्याज की दर छमाही हो, यदि ब्याज की दर छमाही हो तो समय को 2 गुना करे तथा दर को आधा कर दे। जैसे उतार लीजिए ध्यान है। आज कुछ विशेष बता देते हैं, कल से हिसाब धुरंधार चलेगा, इसी में फंस जाइएगा। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। अब हम बताने जा रहे थे कि यदि ब्याज की दर छमाही हो तथा ब्याज की दर छमाही हो तो समय को दूना और दर को आधा किया जाता है ना। क्या किया जाता है? समय को दूना और दर को, यदि ब्याज तिमाही दे हो, छमाही तो पढ़ लिए, छमाही। यदि ब्याज छमाही दे हो, समझ गए ना, तो दर को आधा, ठीक है, समय को दूना, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे 10 है, 10% है, 10% है, तो दर कितना हो जाएगा? 10/2 कितना हो गया? 5%। समय 1.1/2 वर्ष है, अर्थात 3/2 वर्ष है, तो समय कितना हो जाएगा? 3/2 गुने 2 कितना हो गया? 3 वर्ष। समझ गए ना? इसी टाइप से आप समझिए, 20% दर हो तो क्या हो जाएगा? 20/2 कितना हो जाएगा? 10%। समय 5 वर्ष हो तो दूना होगा तो क्या हो जाएगा? ये 10 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से, और जो के तो जैसा सूत्र वैसा हम क्या करेंगे? बैठा देंगे। क्या करेंगे? बैठा देंगे, ठीक है। यदि ब्याज की दर, ध्यान दीजिए, यदि ब्याज तिमाही दे हो तो समय को चौगुना करे, समझ गए ना, तथा दर को चौथाई ना, इसको समय को चौगुना 4 टाइम और दर को 1/4 टाइम, 1/4 रेट में कर देंगे। जैसे समय आपको दे दिया गया 1 वर्ष, तो ये क्या हो जाएगा? 1 गुने 4 अर्थात 4 वर्ष। दर दे दिया जाएगा मान लिया 40%, तो ये क्या हो जाएगा? 40/4 कितना हो गया? 10%। 10%, समझ गए ना। और जो के जो सूत्र हम क्या करेंगे? बैठा देंगे। क्या करेंगे? बैठा देंगे। इस तरह से हम
मतलब सारा सवाल इतना जो बता दिए है ये ब्रह्म का लकीर है। इतना यदि पढ़ लिए तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कोई नहीं हरा सकता है। समझ गए ना। अब क्या है, याद रखिए इसमें जनसंख्या हमेशा वृद्धि होगा। जनसंख्या क्या होगा, हमेशा वृद्धि होगा, तो में प्लस का चिन्ह लगेगा। यदि जमीन का मूल्य, अधिमूल्य, अवमूल्य, अधिमूल्य और अवमूल्य, अधिमूल्य का मतलब होता है वृद्धि और अवमूल्य का मतलब होता है कमी ना, ह्रास, तो उसमें माइनस लग जाएगा ना। क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। पॉपुलेशन के आबादी आज इतना है, 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे स्कूटर का दाम हुआ, स्कूटर का दाम हुआ, बस ट्रक का दाम हुआ, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, वो अवमूल्य में चला जाएगा। अवमूल्यन, अवमूल्यन में चला जाएगा। और जमीन का क्या हो जाएगा, जमीन का अधिमूल्य, अधिमूल्य हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो जाएगा। ठीक है बुआ, समझ गया कि नहीं समझे। इस टाइप से आप बनाइएगा। ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन को देखिए, छोड़ दे, कल क्वेश्चन को रखिए, कल क्वेश्चन धुरंधार करेंगे क्या।